हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों क्वेश्चन असर्शन और रीजन टाइप है। असर्शन में बोला गया एंजाइम आर प्रोटीन बट प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। रीजन में बोला गया एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट एंड possess ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैविंग एन एक्टिव साइट पॉकेट। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से सही को पहचानना है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, एंजाइम। अब एंजाइम क्या होते हैं बच्चों, एंजाइम प्रोटीन के बने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वो बच्चों क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। और एंजाइम को ही क्या कहते हैं, बायोकैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बायोकैटलिस्ट कहते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं बच्चों, एंजाइम्स को ही क्या कहते हैं बच्चों, दूसरे वर्ड में बायोकैटलिस्ट कहते हैं। अब बायोकैटलिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे एंजाइम बच्चों। अब बच्चों ऐसे बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो एंजाइम के जैसे काम नहीं कर पाते, लेकिन एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन के ही होते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो एंजाइम के जैसे काम कर लेते हैं। तो अब बहुत सारे प्रोटीन ऐसे काम नहीं कर पाते। अब जैसे हम बात करें, जैसे हमारे पास बच्चों है माल्टोज C12H22O11, इसको क्या बोलते हैं, माल्टोज। अब माल्टोज पे एक एंजाइम ऐड करेंगे जिसको बोलेंगे माल्टेज। अब माल्टेज जो है ये प्रोटीन का बना, ये प्रोटीन से बना हुआ क्या है, एक एंजाइम है जो बायोकैटलिस्ट के जैसा यहाँ पे रिएक्शन शो करेगा और ये क्या करेगा, ग्लूकोज बना देगा। क्या बना देगा, ग्लूकोज। तो अब ये जो हमारा माल्टेज है ये प्रोटीन से तो बना ही बना है, एंजाइम के जैसा भी काम कर ले रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो एंजाइम के जैसे काम ही नहीं कर पाते हैं। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है बच्चों वो सही है, जो असर्शन यहाँ पे है ये बिल्कुल सही है। अब अगर हम बात करें बच्चों रीजन की, तो एंजाइम जो होते हैं बायोकैटलिस्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। और एंजाइम के पास बच्चों एक एक्टिव साइट होता है। एंजाइम के पास बच्चों क्या होता है, एक एंजाइम हो गया, ये हो गया एंजाइम। और इस एंजाइम के पास ये जो साइट है बच्चों इसको एक्टिव साइट कहते हैं। इस एक्टिव साइट पे कोई भी हमारा जो सबस्ट्रेट होगा वो इस तरीके से बाइंड कर सकता है। ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पर रीजन भी बच्चों क्या है, सही है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन असर्शन के लिए रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। This is your answer. I hope you understood it well. All the best.